प्रभु को पुकारेंगे। ओ प्रभु के गुणगान भक्त के मुंह से प्रत्येक दिन चल रहा है। गुणगान जितना होता है वो पूरा पूरा प्रभु के बारे नहीं बता पा रहा है। ये जो हमारे चेष्टा हम लोग कर रहे हैं वो परमात्मा का जिम्मेदारी से हो रहा है, ना कि हम या आप इस कार्य को कर सकते हैं। हमारा सामर्थ्य नहीं कि बराबर है। एक आत्मा अत्यंत नगण्य है, छोटा सा अणु जैसा है और उसका अपना क्षमता कुछ भी नहीं है, ऐसा कहना ही ठीक है। अत्यंत अत्यंत अकिंचन छोटा सा एक आत्मा ये शरीर के अंदर हृदय स्थान में ठहरा हुआ है। वही आत्मा अगर अपना ही शक्ति की आकलन कर लिया तो फिर वो सही व्यवहार कर पाते हैं। परंतु वो अगर उसका अपना ये शरीर की शक्ति को अपना शक्ति समझने लगे तो वहाँ वो निराश होता है, क्योंकि ये जो शक्ति शरीर का है ये चंद दिनों में नष्ट हो जाते हैं। हमारा शरीर छोटा सा था, हम उसको बड़ा नहीं किया। वो बड़ा करने वाले वो ईश्वर की दया से उससे ही ये शरीर बड़ा हुआ है। हमको लग सकता है कि हम भोजन कर रहे हैं इसलिए बड़ा हो रहा है, इसलिए इसके शक्ति निकल रहा है, इसलिए हमारा ये सौंदर्य बढ़ रहा है। पर हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ थोड़ा सा एक नगण्य भाग में हम सीमित हैं। भोजन ही यहाँ से हम लगाते हैं और वो फिर अंदर चलता है, फिर पेट में जाकर के वहीं से जो धातुएं बनता है उसके बारे भगत का ज्ञान नहीं है, भगत नहीं बनाता है।
जो उस धातुओं को बनाता है, उस भोजन से जो रस बनाता है, वही ही हमारा स्मरणीय है। उस रस से जो रक्त बनाता है, मांस, हड्डी, मज्जा, ये सारी जो सब धातु ये जो बनते रहते हैं और हम जिंदा रहते हैं उसी के कारण उस परम पुरुष को हम भूल जाते हैं और उस भूलने की पाप से हम ग्रसित हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रत्येक दिन हमारा जो सत्संग चल रहा है, सिर्फ यहीं पर ही नहीं, जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहीं पर भी सत्संग चल रहा है। ऐसे सत्संग को प्रत्येक दिन जाते 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 हम लोग का एक समझ बनेगा, समझ बनता रहता है। प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास और दृढ़ होता रहता है। हम अभी ये शरीर के भरोसे कह रहे हैं, लेकिन तब हम अपने पिताजी, परम पिताजी के भरोसे कहेंगे, बात करेंगे। आत्मा की अकिंचनता जब तक स्वयं को अनुभव नहीं होता है, वो परम पिता उनके आश्रित वो हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर का अहंकार उनको बीच में रोक देता है। जब तक हमको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं धार्मिक हो रहा हूँ, मैं मेरे कारण सत्संग को आ रहा हूँ, ये सत्संग तो मैं चला रहा हूँ, सारे झूठी तसल्ली है। एक क्षण लगता है ये संसार छोड़ने के लिए, हम भूल जाते हैं। जब भी चाहे हम ये शरीर छोड़ करके चले जाने की संभावना है। प्रत्येक क्षण हमारा कोई अख्तियार में नहीं है। हमारे कंट्रोल में कोई एक क्षण भी रोकेगा नहीं। वो बीतता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन ये जो अवसर है प्रभु को देखने का, अनुभव करने का, समझ लेने का, ये अवसर का कमी और कम हो जाना, ये कम हो जाना, ये जो गति है, इस गति को हम अनुमान नहीं करते हैं। हम नहीं जान पाते हैं कि हमारा जो सफलता की समय अवधि कम होते 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 नष्ट हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में साधक वही परम पुरुष का ही एक रस में जो रहा है, उनका ही आश्रित होने की एक संभावना तब होगा जब उस खुद का अत्यंत क्षीण सामर्थ्य को समझ लेगा। उस क्षीण सामर्थ्य को समझने के बाद ये जो शरीर के सामर्थ्य को वो जान लेगा कि ये शरीर मेरा है ही नहीं,
मुझे मिला है ये, रेंट में मिला है। इस मकान को मैं किराया देकर के रह रहा हूँ। कुछ पुण्य की किराए। और फिर कुछ दिन के बाद फिर मेरे पुण्य खत्म होते-होते ये शरीर मेरे से छिन जाएगा। मुझे दूसरा कोई मकान मिलेगा। इस प्रकार से वही आत्मा जो स्वयं का शरीर का अभिमान कर रहा था, वो अभिमान नष्ट होता है। जब तक उन्होंने स्वयं को नहीं जाना, तब तक वो अहंकार से चूर है कि मैं इतने धनी हूँ, मैं इतने जवान हूँ, मैं विद्यावान हूँ, मैं कई शास्त्र का जानकारी रखता हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं साधक हूँ। लेकिन ये जितने सारी मैं रहा, ये सारी मैं ये शरीर को ही बोध करता है और ये अस्थिर शरीर एक क्षण में नष्ट होता है। इस प्रकार से अपना अकिंचनता को हम जाने, हम कितने कम ताकतवर है और ये शरीर जो ताकत हमको लग रहा है, ये तो शरीर का दिया हुआ ताकत है। मैं आत्मा उपयोग कर रहा हूँ। तो फिर ये जब देहाभिमान हट जाता है, तो फिर वही परम पुरुष, वही परमात्मा मिल जाएगा। एक कहा गया है उपनिषद का एक खंड, तदेजति तन्नेजति तत् दूरे तद अंतिके। वही सारा परमात्मा ये संसार को हिला रहा है, कर्मशील कर रहा है, सारे संसार को प्रकाशित करके चला रखा है। लेकिन वह तन नहीं जाती, तन न एजति, वह स्वयं हिलता नहीं। वह सारा ब्रह्मांड में जो व्याप्त परमात्मा ये पृथ्वी से, सूर्य से, अंतरिक्ष से, गैलेक्सी, तारे, इतने महाकाश, ये सारे उस परमात्मा का अंदर बैठा हुआ है और इतना विशाल परमात्मा हमारे अंदर भी है ही। इस परिस्थिति में साधक समझ लेता है कि मैं अत्यंत अकिंचन एक छोटा द्रव्य हूँ और परमात्मा ये इतना विशाल है कि ये पूरा पूरा मेरे जो गांव है उसकी पेट में है, मेरे ये सारा देश उसके पेट में है, मेरा ये पृथ्वी, सूर्य सब उनके पेट में है। तो कितना बड़ा है वो। इस प्रकार से वो साधक का अकिंचनपन समझ में जब आ जाता है, वह उस परमात्मा विराट पुरुष को देखकर वह शरणागत हो सकता है। शरणागत हो जाने के उपरांत जो अभी लग रहा है कठिन, वो सारे कठिनाई परमात्मा का जिम्मा हो जाता है।
जैसे आप अपने घर में एक मुरब्बी रहता है, घर को चलाने वाला, जैसे वो कहता है, ऐसे आप करते रहते हैं। तो फिर उनका ज़िम्मेदारी बन जाता है कि आपकी सुरक्षा हो, आपकी भोजन हो, आपके घर मकान हो, सारे आपकी दायित्व उनका ज़िम्मेदारी हो जाता है। ऐसे ही भगत का शरण जब हो जाता है प्रभु को, वो ज़िम्मेदारी ले लेता है। वो हमारे अंदर में बैठा है। वही कारण है कि वो हमारा मन को जानता है, हमारा बुद्धि को जानता है, हमारा सारी शारीरिक क्रियाओं को जानता है और फिर समझ जाता है कि ये संसार चाह रहा है, तो फिर संसार देता रहता है। ये मुझे चाह रहा है, तो फिर परमात्मा सारे रास्ता को क्लियर करते-करते चलता है। साफ करते-करते अपने भगत के वो कोशिश करता है कि कैसे जल्दी से जल्दी ये भगत मेरे पास पहुँच जाए। मैं पिता हूँ ना, मैं परमात्मा इनका बाप हूँ, पिता हूँ, पिता नहीं परम पिता हूँ। तो फिर मैं इनको क्यों ना ले लूँ? इस प्रकार से साधक अगर एक स्टेप चलता है, एक पाद चलता है, तो परमात्मा 10 पाद नज़दीक आ जाता है। इसके ऊपर फिर कह रहे हैं, तद्दूरे, वह परमात्मा दूर में है। कैसे? कि हमारा जब तक ये कलुषित मन है, ये कलुषित मन में परमात्मा नहीं बैठ सकते। ये मन हम देने से भी वो क्या करेगा? हम दे भी नहीं सकते क्योंकि ये जो मन है मैं मेरा, इतने में वो सीमित है। मैं और मेरा, इसी मन से वो कह रहा है मेरा घर है। इसी मन से वो कह रहा है मेरा ये शरीर है। तो ये मैं और मेरा बोलने वाला मन को वो समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। उसका विश्वास, भरोसा नहीं है परमात्मा के ऊपर। स्वयं के ऊपर भरोसा है। दुशासन जब तक द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा था और जब तक द्रौपदी उस वस्त्र को पकड़ने के लिए दोनों हाथ का व्यवहार कर रहा था, तब तक वही कृष्ण नहीं आए। तब तक वो दूर में थे। तद्दूरे, वही परमात्मा ऐसे ही हमसे दूर में है। फिर हमको जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई उपाय नहीं सूझेगा, किस तरह मैं तुम्हें आराधना करूं, ये जब हम समझ भी नहीं पाएंगे, कौन सा रास्ता मुझे छोड़ रखा है प्रभु, तब वो बताएगा, तब वो कहेगा, तब आपको रास्ता दिखाएगा वो। ये है रास्ता, आ जाओ कहेगा। इस सारी वार्तालाप इसमें भगत का, साधक का मन में होता चला जाता है। तद्दूरे, वह दूर का परमात्मा जो था, शरण लेने के बाद
वो तदअंती के और नजदीक में आ जाता है। आप मेरे बातों को सुन रहे हैं, दूर में है ना? लेकिन परमात्मा आपका अत्यंत निकट है, सबसे करीब वो ही है, क्योंकि आपके अंदर कोई दूसरा चीज घुस नहीं सकता है। कोई बाहर का लोहे आदि घुस नहीं सकता है। आप बचा करके रखते हैं, पर परमात्मा आपकी अंदर घुसा हुआ है। और जब वही द्रौपदी सारे निराश हो गया और नहीं हो पाएगा प्रभु, कहाँ हो? कैसे मुझे रक्षा नहीं कर रहे हो? अपना दोनों हाथ वहां ऊपर कर दिया, अपना साड़ी को और बचाने की कोशिश नहीं किया। ये अंतिम था परमात्मा को अपने भगत के समक्ष खड़ा हो जाने के लिए। अब वो समझ लिया और देर नहीं हो सकता। ऐसे ही अत्यंत दुर्लभ वही परमात्मा तदअंती के हमारे अति करीब है। कल भी मिल सकता है, आज भी और अभी भी मिल सकता है। वो बहुत सबसे करीब है। नजदीकी का अर्थ थोड़ा सा ऐसे लगे रहना, ऐसा भी नहीं है। वो अंदर में है, जहां आप आत्मा यहीं पर है। उस आत्मा की अंदर फिर वही परमात्मा है। ऐसे परिस्थिति में हमको देखना पड़ेगा। उनका एक नाम भावग्राही है। भावग्राही वो भाव को ही पहचानता है, भाव को वो देख रहा है, भाव को ही जानता है। आप किसको पानी मांग रहे हैं? महोदय, थोड़ा पानी दे दो। उन्होंने पानी दिया और आप देखें कि ये जो चीज मैं मांग रहा था, वही चीज ही उन्होंने दिया है। उन्होंने उसको पानी कहता है या तान्नी कहता है या वाटर कहता है, नीलू कहता है या नीर कहता है, बारी कहता है या और कोई कोई शब्द उस पानी को वो कहता है, वो सब आपका आवश्यकता है ही नहीं। आप देखा कि जो मेरा जरूरत है, वही चीज इन्होंने दिया है। फिर आप उसको व्यवहार में ला करके अपना तृषा निवारण करके तृप्त हो जाते हैं। और आगे कहूं, आप ऐसा करते रहें, कोई भाषा आप नहीं प्रयोग किया और वो समझ लिया कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने फिर वही पानी ला करके दे दिया। अब आप पुकारे भी नहीं, मुंह से बोले नहीं, आपका भाव को वो ग्रहण कर लिया। ऐसा करना भी एक इशारा हो सकता है, इसलिए वो आपका भाव को ग्रहण कर लिया। फिर ये भी आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा परिस्थिति हुआ कि आप एक रास्ते में गर्मी का दिन में
हाथ पैर हिला करके लेटे हुए हाथ पैर हिला रहा है। आप माँगा भी नहीं, लेकिन जो कोई उस रास्ते में जा रहा था, उनको समझ में आ गया कि इतने धूप में इनको क्या चाहिए। उन्होंने आपको उठा करके पेड़ का नीचे रखा, थोड़ा-सा जल दे दिया। क्या ये जो भाव है, ये शब्द में नहीं कहने से वो नहीं समझेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये भाव को वो समझता है। हम भक्तों को ये भाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, इतने ही देखना है। अगर वो आपका भाव को ग्रहण नहीं कर रहा है, तो फिर कहीं न कहीं आपका भाव स्वयं प्रकट नहीं हुआ है। अगर वो सच में प्रकट हो गया तो वाणी में आपको बोलना नहीं पड़ेगा। शरीर में आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। और ये संभव इसलिए है कि हम तो इंसान भी इंसान का बातें न करके उनके भाव को समझ लेते हैं। पर वही भावग्राही वो हमसे अत्यंत प्रखर विद्वान है। हमसे बहुत अधिक बुद्धि वही परमात्मा का है। तो क्या वो हमारे भाव को भी ग्रहण नहीं कर पाएगा? हर क्षण वो हमको देख, सुन, जान रहा है। हमारा क्या आवश्यकता है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो जानता है कि मेरा बेटा को क्या चाहिए। वो देते रहते हैं, वो देता चला जाता है। जो लोग धन के पीछे पड़े हुए हैं, उनको वही आवश्यकता है। ऐसा मत सोचना कि धन के लिए ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है। ऐसा नहीं है। परमात्मा उनको धन दे देता है, दौलत दे देता है और जो परमात्मा का पीछे अपना भाव को व्यक्त कर दिया, तो फिर परमात्मा उसको अपना बना लेता है। इस प्रकार से हम देखें कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ या हम सिर्फ बुद्धि का विकास कर रहे हैं सिर्फ या हम सच में परमात्मा का अस्तित्व को अंदर से समझ लिए हैं। अगर हम समझ लिया कि परमात्मा है ही, जैसे अभी आप लोग मेरे भावनाओं को जान रहे हैं, वैसे ही आपकी भाव को परमात्मा तुरंत पकड़ लेता है। आप समझ न समझ कैसा कह रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं बुद्धि में, ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। केवल परमात्मा का एक चीज़, एक तत्व का अभ्यास 24 घंटे करना, यही एक ही तरीका बचा हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है। कल मैं बोल रहा था ना कि आप बड़ा-बड़ा बोलो, राम, राम बोलो, कृष्ण, कृष्ण बोलो, विष्णु, विष्णु बोलो, कोई भी एक देव के पीछे लग जाओ, हो जाएगा। वह वही राम है। अगर आप वही मड़ा कह रहे हैं और मन में भाव रखे हैं कि ये जो मड़ा है,
ये मुझे रक्षा कर लेगा पाप जितना मैं किया हूँ। दस्यु रत्नाकर को वाल्मीकि बना लेगा वो जो भरोसा दस्यु रत्नाकर अपने मन में रखा था, हमारे भी वही भरोसा हो जाए तो संभव है। और नज़दीक में बहुत जल्दी ये कर लेना चाहिए। हम और समय गँवाना ये हमारा बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि रावण ने लक्ष्मण को कहा था कि मैं स्वर्ग को निशानी नहीं लगा पाए, लैडर लगा नहीं पाए, क्योंकि कल करेंगे ऐसा मैं सोचा था और वही कल आया ही नहीं। तो ये जो कल करना ऐसा नहीं होगा। 24 घंटे वही परम पिता की दया से अगर हम चलने लगे तो तद अंतिके तो हमारे अंदर वही परमात्मा है और यहीं पर ही दर्शन हो जाएगा। यहीं पर ही राम और सीता दर्शन करवाया गया था। सब कथा सब जानते हैं, इसलिए थोड़े-थोड़े करके मैं चुंबक करके आपके समक्ष रखा हूँ। मुझे लगता है कि प्रभु हम सभी को दया कर रहे हैं और हम उसी की दया के वशीभूत होकर के उनको पा लेंगे। वही दया करके दर्शन दे देगा। इतना कहकर मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। सभी का मंगल हो। सभी लोग सुखी होएं, हम भी सुखी होएं। शांति 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 सर्वेभ्यो नमः।